नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं और अब बिहार में बीजेपी की एक विधायक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने ये कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास चांदी का चिलम है और बगैर उसे चढ़ाए वो विधानसभा में नहीं जाते, ऑफिस में बैठते हैं तो वहां पर गांजा मारते हैं। उनकी इस टिप्पणी से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें भागीरथी देवी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि नीतीश की आंख में धुआं और हाथ में चिलम रहता है, चिलम पर बात करते हैं, चिलम पर ही चलते हैं और जब तक चिलम नहीं चढ़ाते हैं तब तक विधानसभा के अंदर आकर नहीं बैठते हैं। ये बेहद गंभीर आरोप हैं जो उनकी तरफ से लगाए गए हैं। दरअसल वहां पुलिस बल और साथ ही कई लोग मौजूद थे जब बीजेपी विधायक भागीरथी देवी की ओर से इस तरीके का बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार फिर से उठते हैं और लॉबी में जाते हैं, ऑफिस में जहां वो गांजा पीते हैं, फिर आकर वह सदन में वापस बैठते हैं, वह तो गांजा पीकर बात करते हैं, चिलम हाथ में रहता है, उनके पास तो चांदी का चिलम है। उनका हाल हम जानते हैं, उनका क्या कायदा विचार वैल्यू है उस पर कोई यकीन नहीं करता है कि तमाम बड़ी बातें भागीरथी देवी की ओर से कही गई हैं। आपको ये बता दें कि 5 बार बीजेपी की विधायक रह चुकी हैं भागीरथी देवी और साथ ही पद्मश्री सम्मान से भी वो सम्मानित की जा चुकी हैं। तो ऐसे में उनका यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है, क्या उनके बयान में कितनी सच्चाई है, क्या नीतीश कुमार सच में विधानसभा में गांजा लेकर जाते हैं। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं भागीरथी देवी के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में महाराष्ट्र की तरह ही सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो दरअसल बीजेपी से अलग हुई, जिसके बाद उसने आरजेडी के साथ गठबंधन करके वहां सत्ता हासिल की है। एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वहीं जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो दरअसल उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन बिहार की राजनीतिक सुगबुगाहट अभी भी खत्म नहीं हुई है। जेडीयू और बीजेपी लगातार आमने सामने हैं, तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। और न सिर्फ बीजेपी विधायक भागीरथी देवी की ओर से ये बड़ा आरोप और बेहद गंभीर आरोप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए गए हैं, बल्कि इसके अलावा जिस तरह से देश में आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत मोदी सरकार की ओर से की गई है और इस पूरे मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख जो हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में बीजेपी क्यों जरूरी है। ये उन्होंने बताया है, उन्होंने लिखा है कि जुलाई में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सरकारी आदेश जारी हुआ था, यानी उस वक्त जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी। लेकिन सरकार बदलते ही नीतीश तेजस्वी सरकार ने नया ऑर्डर जारी कर सभी स्कूल और जिला कार्यालयों में 15 अगस्त के कार्यक्रम स्थगित करने का ऑर्डर दे दिया है। ये राष्ट्र ध्वज तिरंगा का अपमान है। ये अमित मालवीय की ओर से ट्वीट किया गया है, यानी किस तरह से हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत सरकार की ओर से की गई है, अब उसमें भी राजनीति खोजी जा रही है और इस तरह से सत्ता परिवर्तन के बाद अब उन तमाम कार्यक्रमों को ही स्थगित कर दिया गया है। हवाला कोविड का दिया गया है। लेकिन अभी तक हमने बिहार में देखा है कि किस तरीके की तस्वीर सामने आई है। कहीं कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है, कहीं किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये मोदी सरकार का ऑर्डर है तो ऐसे में इस तरह से अब उसे स्थगित कर दिया गया है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और बताता है कि किस तरीके से राजनीति के चक्कर में किस स्तर तक ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये गिर चुकी हैं। अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो
तो ऐसे में इन कार्यक्रमों को भी स्थगित करने का ऑर्डर नीतीश और तेजस्वी की सरकार दे चुकी है। हालांकि बीजेपी बेहद गंभीर आरोप लगातार तेजस्वी यादव और साथ ही नीतीश कुमार पर लगा रही है। आपको बता दें, बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये अधिकारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति सहानुभूति रखते हैं और वो आरजेडी उन्हें बचाने के लिए संभवतः हर संभव प्रयास करेगी। ये उन्होंने दरअसल जो पीएफआई का कनेक्शन लगातार निकलकर सामने आ रहा है उस पर ये टिप्पणी की है। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार का जो रुख बदला है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों और इस्लामिक चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के बीच साठगांठ को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इन अधिकारियों को बचाने के लिए ही, इनकी प्रति जो उनकी सहानुभूति है उसके लिए ही इस तरीके का बदलाव जो है वो बिहार में हुआ है। यानी पीएफआई कनेक्शन तेजस्वी यादव और साथ ही जेडीयू जो प्रमुख है नीतीश कुमार, उनके सामने आए हैं। इस तरीके से बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया गया है। तो पहले ही ये जब आरोप उन पर लग चुके हैं और उसके बाद इस तरह से हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत की गई, जिसके तहत ये कहा गया कि दरअसल सभी स्कूल और जो जिला कार्यालय हैं उन पर 15 अगस्त के कार्यक्रम होंगे, लेकिन उन्हें स्थगित करने का अब ऑर्डर दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सवाल और ज्यादा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो गठबंधन की ये सरकार है इस पर लगातार उठ रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बिहार में संजय जायसवाल, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये अधिकारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति सहानुभूति रखते हैं और साथ ही साथ आरजेडी उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। आरजेडी गठबंधन में संख्या बल के लिहाज से सबसे बड़ा घटक है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बिहार में पीएफआई और साथ ही एसडीपीआई के आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और इनके कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ पीएफआई और साथ ही जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है उनके घनिष्ठ संबंध है। बीजेपी राष्ट्रीय हित में कार्य करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए, उन्हें वोट बैंक की चिंता है। ये तमाम बड़े आरोप संजय जायसवाल की ओर से लगाए गए हैं। साथ ही संजय जायसवाल के आरोपों पर जेडीयू की ओर से भी जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान मानसिक असंतुलन की शुरुआत का संकेत देते हैं। लेकिन जो कुछ बिहार में हो रहा है, जिस तरह से जब बिहार में इस सरकार का गठन हुआ उस वक्त भी ये कहा गया कि जंगल राज की शुरुआत बिहार में हो चुकी है। बिहार से बीजेपी का जाना ये जंगल राज की शुरुआत है और सबसे पहली तस्वीर उस वक्त नजर आई जब बिहार में जो पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, उनका विरोध हुआ। अंजना मोदी के नारे लगे और गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगे। इस तरीके की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद ये 15 अगस्त पर जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे वो अब स्थगित कर दिए गए हैं। उसका ऑर्डर बाकायदा पास हो चुका है और साथ ही साथ पीएफआई का जो कनेक्शन सामने आए हैं तमाम अधिकारियों के साथ, वो भी एक बड़ी वजह है। नीतीश कुमार के रुख में बदलाव हुआ है, ये बीजेपी का आरोप है। तो इस तरीके से बिहार में भले ही सत्ता परिवर्तन हो चुका हो, लेकिन उसके बाद बीजेपी अब विपक्ष में है और लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की इस गठबंधन की सरकार पर हमलावर है और साथ ही साथ अब तिरंगा के अपमान का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। जिस तरह से तमाम 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रमों को स्थगित करने का ऑर्डर जो है वो जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार दे चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से लगातार ट्वीट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी क्यों जरूरी है। ये इस बात से समझा जा सकता है कि जो बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार में ऑर्डर पास हुआ था, उस ऑर्डर को दरअसल नीतीश और तेजस्वी यादव यानी जेडीयू और आरजेडी की सरकार में बदल दिया गया और किस तरह से 15 अगस्त पर
अब ये कार्यक्रम नहीं होंगे। ये साफ तौर पर राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे का अपमान है। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।